वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नमस्कार साथियों, मैं सृजल मिश्रा आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। वृद्धि और विकास के साथ साथ विकास की अवस्थाएं और आयाम पे भी हम चर्चा करेंगे। इनमें अंतर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए और बिना देरी के अपना ये वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास, वृद्धि एवं विकास ये दोनों शब्द प्रायः बिना कोई भेदभाव किए पर्यायवाची रूप में काम में लाए जाते हैं। दोनों यह प्रकट करते हैं कि गर्भाधान के समय किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना कुछ परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में वातावरण की शक्तियों और शिक्षा का भी बहुत हाथ होता है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से जाने तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब होता है शरीर में होने वाले शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन, यानी ऐसे बदलाव जिन्हें हम माप सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में जानते हैं कि आखिर वृद्धि क्या होती है। उसके बाद हम विकास के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। वृद्धि का साधारणतः अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई और वजन में बढ़ोतरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि एक 5 साल का बच्चा है, अब वो 10 साल का हो गया तो उसके हाथ पैर बड़े होंगे, तो यही चीज़ हमारी वृद्धि होती है। उसके इसमें क्या होता है, उसके शरीर का जो आकार होता है, उसकी जो लंबाई होती है, उसका जो वजन होता है, उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ती है। तो ये हमारी वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो विकास और वृद्धि जैसे देखने में तो लगता है कि मतलब दोनों सेम है, बट इन दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। जो हमारा वृद्धि होता है वह शारीरिक होती है, इसे मापा जा सकता है, यह सीमित समय तक होती है और बाहरी रूप से ये दिखाई भी देती है। लेकिन विकास काफी भिन्न है। तो चलिए अब हम विकास जानते हैं कि आखिर विकास क्या होता है। तो दोस्तों, विकास यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास का मतलब होता है व्यक्ति में होने वाले मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक परिवर्तन। यह बदलाव मापे नहीं जा सकते। जो वृद्धि थी उसको मापी जा सकती थी। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपके शरीर का आकार चेंज हो रहा है, तो उसको तो आप माप सकते हैं। लेकिन आपकी सोच जो है वो बढ़ रही है, आपका जो मोरल वैल्यूज आपकी हैं वो बढ़ रही है, तो उसे आप कभी माप नहीं सकते। तो यही चेंज होता है मेन हमारा वृद्धि और विकास में। विकास को मापा नहीं जाता, लेकिन जो विकास है वो हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। विकास हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए बच्चे का समझदार होना। एक बच्चा है, जब वो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है, तो वो हमारी विकास के अंतर्गत आती है, न कि वृद्धि के अंदर। सही गलत में फर्क करना, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, इसमें जब वो फर्क करने लगता है तो वो क्या होता है, डेवलप होने लगता है। भाषा सीखना, भावनाओं पर नियंत्रण करना, ये सभी विकास के उदाहरण हैं। एक बच्चा बोलना सीखता है, जिम्मेदारी समझने लगता है, दूसरों की मदद करना सीखता है, यही सब एक विकास होता है हमारा। आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर बढ़े वो है वृद्धि, और सोच बढ़े, व्यवहार बढ़े तो वो है हमारा विकास। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमारी लंबाई है तो वो एक निश्चित समय तक, हमारी एक निश्चित आयु तक ही वो होगी, उसके बाद वो अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन जो हमारा ये विकास होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अब चलिए मैं आप सभी को वृद्धि और विकास में अंतर बता देती हूँ। देखिए, वृद्धि में है पहला, वृद्धि शब्द तादाद या परिणाम संबंधी परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में परिवर्तन होना ही वृद्धि कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिणाम संबंधी परिवर्तन को व्यक्त न कर ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। ये तो पहला अंतर था। दूसरा अंतर यह है कि वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। विकास के परिणाम और तादाद संबंधी पक्ष के परिवर्तन को ही वृद्धि कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसकी एक भाग है, जब व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन को प्रकट करता है। जो विकास है वो होने वाले सारे परिवर्तन को क्या करेगा, प्रकट करेगा।
तीसरा हमारा है वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक द्वारा परिपक्वता यानी जब मैच्योरिटी ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर समाप्त न होकर यह आजीवन चलती रहती है। और अगर इस चौथा हम इसमें देखें तो चौथा है कि जो हमारी वृद्धि होती है उसे हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापा नहीं जाता। तो दोस्तों, ये तो था हमारा वृद्धि और विकास में अंतर। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम विकास और वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं यानी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम वो जानते हैं। बच्चे की जीवन यात्रा और वृद्धि एवं विकास की कहानी माँ के गर्भ में आने के साथ साथ ही शुरू हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे विकास की अवस्था दी गई है और इधर जीवन अवधि दी गई है। यहाँ विकास की 5 अवस्था दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली हमारी अवस्था है विकास की, वो है गर्भकाल या गर्भावस्था, जिसमें अगर हम जीवन अवधि देखें तो गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को गर्भकाल या गर्भावस्था कहा जाता है। सेकंड इसमें है शिशुकाल और शैशवावस्था, ठीक है। इसमें जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु को सम्मिलित किया गया है। इसकी जीवन अवधि है। जब गर्भाकाल खत्म होता है तो उसके बाद शैशवाकाल या शैशवावस्था स्टार्ट होता है और वो 3 वर्ष तक चलता है, ठीक है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। उसके बाद थर्ड हमारा होता है बाल्याकाल या फिर जिसको बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि बाल्यावस्था को कितने और पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें होता है पूर्व बाल्यावस्था, जो हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है, प्री चाइल्डहुड स्टेज होता है, वो 4थे वर्ष से लेके 6ठे वर्ष तक की अवस्था होती है। और सेकंड हमारा होता है उत्तर बाल्यावस्था यानी पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें 7वें वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक अथवा बिल्कुल निश्चित रूप से वीर्य या रज की उत्पत्ति प्रारंभ होने तक इस अवस्था को लिया जाता है। तो ये तो थी हमारी तीसरी अवस्था। अब हम चौथी अवस्था यानी किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे। तो किशोरावस्था सामान्यतः 13 से लेकर 19 वर्ष तक निश्चित अर्थों में वीर्य या रज की उत्पत्ति प्रारंभ होने से लेकर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी ग्रहण करने तक की अवस्था होती है। और लास्ट हमारा जो इसमें है वो है प्रौढ़ावस्था। 20वें वर्ष से लेकर, या दूसरे शब्दों में कहें कि परिपक्वता ग्रहण करने के समय से लेकर मृत्यु को प्राप्त होने तक की जो अवस्था होती है वही हमारी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है वो है हमारा वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम। तो इसमें जो वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम है, जिसमें सबसे पहला हमारा है शारीरिक विकास, दूसरा है ज्ञानात्मक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा हमारा है नैतिक तथा चारित्रिक विकास, पांचवा है सामाजिक विकास और लास्ट सबसे है भाषात्मक विकास। तो ये सारी चीजें हमारे विकास और वृद्धि के आयाम के अंतर्गत आती है। आप साधारण शब्दों में केवल इतना समझ लीजिए, शरीर बढ़े, आकार बढ़े, वजन बढ़े तो वो वृद्धि है। लेकिन अगर सोचने समझने की शक्ति अंदर आए, अच्छे से मैच्योरिटी आए, परिपक्वता आए और अगर व्यवहार में परिवर्तन हो तो वो हमारा विकास है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।